नमस्कार, मैं नीलम सिंगला। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है सोशल फार्मेसी। एक्चुअली ये सब्जेक्ट एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अंडर डिप्लोमा फार्मेसी में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस सब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, इस सब्जेक्ट की एक डीप अंडरस्टैंडिंग हम आपको इन वीडियोस के थ्रू देंगे और ये सब्जेक्ट फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए क्या नए एवेन्यूज़ क्रिएट करेगा इसके बारे में बताएंगे। लेट अस स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट। सोशल फार्मेसी को समझने से पहले मुझे लगता है आपको इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को समझना होगा। इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर की क्या स्ट्रेंथ है एंड हाउ इट कंट्रीब्यूटेड टू द हेल्थ केयर सिस्टम for the well-being of the people and for the health of the people। तो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो दो पार्ट्स में बहुत हम सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहला, वी आर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल मेडिसिन टू द पीपल एंड सेकेंड, दोज अफोर्डेबल मेडिसिन आर ऑफ हाई क्वालिटी। सो हाई क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस, दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो अगर आप इस इंडस्ट्री को देखो तो हेल्थ केयर सिस्टम को देखो तो इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग्स। मैन्युफैक्चरर मतलब यहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। सेकंड आता है सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें कौन आएगा? उसमें होलसेलर एंड रिटेलर्स ऑफ द रिटेलर्स आएंगे जो कि केमिस्ट शॉप्स होती हैं। वो ड्रग्स के भी हो सकते हैं और वो मेडिकल प्रोडक्ट्स के भी हो सकते हैं। और फिर आता है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस का मतलब यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। तो वो इंस्टीट्यूशंस कौन सी होंगी? इमिडिएटली इट शुड स्ट्राइक टू योर माइंड भी वो हॉस्पिटल्स हैं, वो क्लिनिक्स हैं, वो नर्सिंग होम्स हैं। फिर ये सारी सर्विसेज किन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है? वो होते हैं हेल्थ केयर वर्कफोर्स। उस वर्कफोर्स में सबसे ऊपर नाम किसका आता है? डॉक्टर्स, फिर नर्सेज, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस और टू सम एक्सटेंट आई कैन से फार्मासिस्ट ऑल्सो। तो इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो ज़्यादातर जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड था नहीं, वो है भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ड्रग ओरिएंटेड है। अगर ड्रग ओरिएंटेड है तो सारी सर्विसेज भी उसी के साथ रिलेटेड होंगी। तो वो सर्विसेज कौन सी हैं? वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग है, डिस्पेंसिंग है, रिकॉर्ड कीपिंग है। सो ऑल दोज सर्विसेज विच आर मूविंग अराउंड द मैन्युफैक्चरिंग। तो ये तो हुआ इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब ये सेक्टर ने इतनी ग्रोथ कैसे दिखाई? तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को बहुत प्रमोट किया, मींस इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट किया। वो कैसे किया? वो डिफरेंट लेवल्स पे किया। अगर फर्स्ट लेवल पे आप देखो तो इंडस्ट्री की प्रमोशन कैसे होती है? गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किया। वो इंसेंटिवाइज कैसे किया? वो सबसे पहले क्या आता है? लो लैंड कॉस्ट दी, कंफर्टेबल लैंड कॉस्ट दी सो दैट पीपल कैन सेट अप देयर यूनिट्स। फिर रिसोर्सेज दिए। वो रिसोर्सेज में क्या आता है? रिसोर्सेज में वाटर आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर आती है। गवर्नमेंट ने जैसे आईटी पार्क्स बनाए, ऐसे फार्मा पार्क्स बनाए, बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क्स बनाए सो दैट पीपल कैन कम एंड सेट अप देयर यूनिट्स देयर। तो फिर और क्या किया? और मशीनरी में बहुत सारी एग्जम्पशन दी। फिर लो कॉस्ट पे मशीनरी दी, बहुत सारी टैक्स एग्जम्पशन दी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स एग्जम्पशन दी गई। तो ये सारी चीज़ों से, इन सारे फैक्टर से इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है उसने एक रोबस्ट ग्रोथ दिखाई। सेकंड फिर किया गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेवल पे। जब पॉलिसी होती है तो गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए एक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बनाई। क्यों? इसका क्या रीज़न था? क्यों बनाई गई? ये इसलिए बनाई गई ताकि प्राइसेस को मेडिसिन के कंट्रोल में रखा जाए, जो एसेंशियल मेडिसिन है, सो दैट पीपल कैन अफोर्ड इट। उनकी प्राइसेस को भी कंट्रोल रखा जाए और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंट्रोल में रखा जाए। फिर हॉस्पिटल लेवल पे किया। हॉस्पिटल लेवल पे डिफरेंट वेज से किया। बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट ने क्या किया? एसेंशियल मेडिसिन डायरेक्टली प्रोक्योर की। किससे? मैन्युफैक्चरर से, और उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया।
फिर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स लेके आई गवर्नमेंट, जैसे आयुष्मान भारत है, ऐसे डिफरेंट स्टेट्स की अपनी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं। तो उसके बाद जन औषधि सेंटर्स बनाए, वो आप सभी को पता है। तो वो क्यों बनाए गए? ताकि अफोर्डेबल प्राइसेस पे लोगों को मेडिसिन मिल सके। तो ये सारी कंट्रीब्यूशन के साथ, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के साथ, पॉलिसीज़ के साथ, सिस्टम के साथ, India's pharmaceutical sector has shown robust growth and we are contributing to the economy of this nation. तो फिर आ गया एक अब नया सब्जेक्ट, दैट इज़ सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन। सबसे पहले ये सोचना होगा भी ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। तो अगर आप जो मैंने आपको बताया या आपको जो पता है, उसका मेजर रीज़न ये है भी इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो ज़्यादातर प्रोडक्ट ओरिएंटेड था। प्रोडक्ट मतलब ड्रग ओरिएंटेड है, इसकी ड्रग ओरिएंटेड सर्विसेज है। तो जब ड्रग ओरिएंटेड सर्विसेज है तो हम थोड़ा सा अंडर परफॉर्म हमने किया पब्लिक हेल्थ में। सोसाइटी की सर्विसेज के लिए हमने डायरेक्ट विद द सोसाइटी जो सर्विसेज होती है उसमें फार्मासिस्ट ने अंडर परफॉर्म किया, तो हमारी कंट्रीब्यूशन वहाँ पे थोड़ी सी कम है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट नया इंट्रोड्यूस किया गया। तो पब्लिक हेल्थ में जब हम बात करते हैं, पब्लिक हेल्थ क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझना होगा। पब्लिक हेल्थ जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो पब्लिक हेल्थ को क्या बोलती है, इसको 3 P's के साथ डिफाइन करती है। ये ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स हैं टू प्रिवेंट डिजीज़, टू प्रमोट हेल्थ एंड टू प्रोलॉन्ग लाइफ। ये 3 P's के अंडर सारा पब्लिक हेल्थ काम करता है। तो सोशल फार्मेसी जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली पब्लिक हेल्थ को फार्मेसी के डोमेन में लाने के लिए ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो सोशल फार्मेसी का जो एम है वो एम है भी अभी हमें फार्मेसी को इन सारी चीज़ों से, मैन्युफैक्चरिंग से, एकेडमिक्स, रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन, वी नीड टू सी बियॉन्ड दैट। तो जब मैं बोलती हूँ इसके बाद देखना है, हमें बाद सोचना है, तो वो क्या चीज़ है, वो ये है भी हमें सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से सोचना है। हमें एज ए पॉपुलेशन, एज ए होल देखना है भी हमारी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है। तो वो जो है, वो सब्जेक्ट जो है वो सोशल फार्मेसी है। तो अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो ये जो सोशल फार्मेसी का सब्जेक्ट है, इट इज़ डिफाइंड एज द सब्जेक्ट डीलिंग विद द सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक, ये 3 फैक्टर्स को डील करता है with the use of medicine. It is the use of medicine from societal, that is from social, humanistic and scientific purpose. तो हम मेडिसिन्स के रैशनल यूज़ के और पब्लिक हेल्थ में जो या मेडिकल फैसिलिटीज़ के रैशनल यूज़ में, मेडिकल प्रोडक्ट्स के रैशनल यूज़ में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज फार्मासिस्ट, वो इस सब्जेक्ट की एक्चुअली रेलिवेंस है। अब कोई भी सब्जेक्ट जब इंट्रोड्यूस होता है तो वो सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को उसकी बेसिक नॉलेज दी जाती है। तो वो नॉलेज जो है वो किस फील्ड में दी जाए, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करना है हमने उसको पब्लिक हेल्थ के लिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए, जो न्यूट्रिशन है उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और डिज़ीज़ प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। तो इसकी एक बेसिक नॉलेज देनी है सो दैट आवर कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी शुड इंक्रीज। दैट इज़ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द फार्मासिस्ट एंड द सोसाइटी that should increase and we should participate at the policy levels also. तो ये इन नटशेल ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो मुझे लगता है भी आपको थोड़ा समझ आया होगा what Indian pharmaceutical sector does and why this subject is introduced. हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी एंड द रोल ऑफ फार्मासिस्ट. Thank you for watching this video. I hope you must have gained something from it.